इनको टोपी से परेशानी है, इनको दाढ़ी से परेशानी है, इनको मेरे हिजाब से परेशानी है, इनको मेरी जाति से परेशानी है, इनको मेरी एग्जिस्टेंस से परेशानी है, इनको मेरे अजान से परेशानी है, इनको मेरे रंग से परेशानी है, इनको मेरे खान पान से परेशानी है। तो अगर मेरी एग्जिस्टेंस से परेशानी है तो देना ढूंढ रहे थे, तो कौन ढूंढ रहा था? कहीं बाहर से कोई थोड़ी आकर के ढूंढ रहा था, वो तो इनके लोग ही ढूंढ रहे थे। मोहन भागवत ही ढूंढ रहे थे। अभी तक तो वोट आपने खरीद ली है। आप पत्रकारिता देख लीजिए, पत्रकारिता के क्या लेवल हो गया है। वहां पर आप फव्वारे को आप शिवलिंग बता रहे हैं, तो आप क्या बातचीत करेंगे? किस तरीके से बातचीत होगी कि जब आपकी सेना के सभी लोग, आपकी वाहिनी और आपके दलों के सभी लोग मस्जिदों के अंदर फव्वारों को आप शिवलिंग बता रहे हैं, तो किस तरीके से बात? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो आपने कहा था। और काशी मथुरा के बाद 40,000 लिस्ट कैसी आई लिस्ट में? बताइए, 40,000 जो मस्जिदों को जो लिस्ट आउट किया है वो कैसे किया, किसने किया? मुसलमानों ने तो देश के अमन और शांति के लिए दिया था मस्जिद, बाबरी मस्जिद दिया, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि देश की अमन शांति के लिए। ये आप कहीं प्रूफ नहीं कर पाए थे कि वहां पर उसको मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया। ताजमहल को तीजो महल कहते हैं, कुतुब मीनार की खुदाई की बात करते हैं, जामा मस्जिद की खुदाई की बात करते हैं, भोपाल के अंदर जो जामा मस्जिद है उसकी खुदाई की बात करते हैं। तो देखिए, कहीं रुके तो आत्मा को तोड़ने की कोशिश, तार करने की कोशिश की जा रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज सीधा ये कहते हैं कि अगर ये खत्म करना है, ये लाना है, तो ये एक्ट हटा दो। जितने भी एंकर हैं वो तो बीजेपी के प्रवक्ता बन चुके हैं। सवाल पूछना सरकार से जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार से नहीं पूछेंगे किससे? जो आज से औरंगजेब, अगर महंगाई का जिम्मेदार कौन है? औरंगजेब। महंगाई का जिम्मेदार कौन है? आरएसएस प्रमुख है, उन्होंने कहा कि हम हर जगह जो है शिवलिंग नहीं ढूंढेंगे, हर मस्जिद में, हर मंदिर में उनकी आस्था जो पुरानी चीज़ है हम वहाँ देखेंगे, क्योंकि हमारा भी आस्था उनसे जुड़ा हुआ है। तो इसमें इन्होंने कौन सी नई बात कही है? देखिए, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर उनकी थूथू हुई है और लगातार जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ ने यहाँ पे आने से, क्योंकि एक माहौल जो बन गया है, एक डर का माहौल बन गया है कि हिंदुस्तान में आने से पहले लोग 10 बार सोचेंगे कि भाई वहाँ पर जिस तरीके की मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर जिस तरीके से जो राजनीति हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, तो कौन आएगा यहाँ पर? तो एक ये अलग प्रेशर है। मोहन भागवत उस छवि को कहीं ना कहीं सुधारने में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद मोहन भागवत का ये कहना कि यहाँ पर आपसी बातचीत से सुलझेगा। तो अभी तक ये बताएं कि मोहन भागवत के लोग अभी तक जो वहाँ पर शिवलिंग ढूंढ रहे थे, तो कौन ढूंढ रहा था? कहीं बाहर से कोई थोड़ी आकर के ढूंढ रहा था, वो तो इनके लोग ही ढूंढ रहे थे। मोहन भागवत ही ढूंढ रहे थे अभी तक तो शिवलिंग। तो ये कह देना कि आपसी बातचीत में, तो इनको ये तो पहले करनी चाहिए थी। लेकिन अब ये कहना कि वहाँ पर उन्होंने तो ये भी कहा है कि 3 मंदिर हमें दे दिया जाए और बाकी हम इस पे बाकी मस्जिदों पे हम विचार कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा भी कहा है। तो देखिए, विचार, जब आपने ये बात कही थी, जब बाबरी का वक्त था, तो बाबरी के वक्त आपने कहा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो आपने कहा था। और काशी मथुरा के बाद 40,000 लिस्ट कैसी आई लिस्ट में? बताइए, 40,000 जो मस्जिदों को जो लिस्ट आउट किया है वो कैसे किया, किसने किया है? ये सारे दल, जितनी वाहिनियां हैं, जितनी आपकी सेना है, तो आप ये बताएं। आप तो कह रहे हैं आपसे बातचीत करेंगे, आपकी वाहिनी, आपके जितने दल हैं, क्या वो आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं? क्या वो बातचीत? अभी तक तो यही लोग हुड़दंग मचा रहे थे, यही लोग जगह जगह जाकर के शिवलिंग ढूंढ रहे थे। तो आप किससे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई अब हमें आपसी बातचीत करने की ज़रूरत है? ये तो वो वाली बात हुई कि वहाँ पर जिस तरीके से महमूद मदनी साहब ने कहा कि भाई वहाँ आपसी बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, तो वही बात आपने रिपीट कर दी कि देखिए हम भी आपसी बातचीत। जैसे कोर्ट ने एक फैसला दिया बाबरी मस्जिद को लेकर, आस्थाओं को लेकर फैसला दिया, तो क्या भारत में इस तरह के जो जहाँ पर ये दावे कर रहे हैं, कोर्ट फैसला देती कि आस्थाओं के नाम पर ये फैसला है, तो क्या भारत के जो मुसलमान हैं वो मानेंगे कि आस्थाओं के नाम पर सारी बात हिंदुओं की मान लें? देखिए, आस्था के नाम पर बाबरी दिया ना, देखिए क्या बाबरी मस्जिद क्या संविधान को सामने रख करके दिया गया फैसला था? बिल्कुल भी नहीं। आस्था के नाम पर वहाँ पर ये क्या प्रूफ कर पाए थे कि वहाँ पर मंदिर था? बिल्कुल भी नहीं प्रूफ कर पाए। ये वहाँ पर जो बाबरी का जो जजमेंट आया, वहाँ पर किस तरीके से जजमेंट है कि आस्था को सामने रख करके ये जजमेंट आया, संविधान के को बिल्कुल साइडलाइन करके आस्था के नाम पर ये जजमेंट दिया गया। उसी तरीके से जो अब इनका जो षड्यंत्र है वो यही है कि देखिए ये बात कीजिए कि हम तो प्यार मोहब्बत से बात करना चाहते हैं, हम तो बैठ करके बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन देखिए आज जो डेमोक्रेसी के चारों जो पिलर हैं
जो चारों स्तंभ है वो तो सारे आपने खरीद लिए हैं, कोर्ट आपने खरीद ली है, आप पत्रकारिता देख लीजिए, पत्रकारिता के क्या लेवल हो गया है, वहां पर आप फव्वारे को आप शिवलिंग बता रहे हैं। तो आप क्या बातचीत करेंगे, किस तरीके से बातचीत होगी कि जब आपकी सेना के सभी लोग, आपकी वाहिनी और आपके दलों के सभी लोग मस्जिदों के अंदर फव्वारों को आप शिवलिंग बता रहे हैं, तो किस तरीके से बातचीत होगी। तो आप ये तो मानिए पहले कि भाई वो शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा है, पहले इसको तो मान लीजिए, पहले इसको मानने को आप तैयार नहीं है। मीडिया जो आप किस तरीके से बातचीत करेंगे, जो पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं है तो कैसे बैठेंगे, वो क्या आपने क्या प्लान है उसका, उस बातचीत का कि क्योंकि मुसलमानों ने तो देश की अमन और शांति के लिए दिया था मस्जिद, बाबरी मस्जिद दिया तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि देश की अमन शांति के लिए। ये आप कहीं प्रूफ नहीं कर पाए थे कि वहां पर उसको मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था, और ये कोर्ट ने भी कहा कि वहां पर मस्जिद थी, ये जजमेंट के अंदर है। तो मुसलमानों ने ये बर्दाश्त किया है, लेकिन अब ज्ञान वापी को आप ये कह रहे हैं आपसी बातचीत करके और कोर्ट से आप फैसला लाएंगे कि अब तो ये हमारे फेवर में है। वहाँ तो शिवलिंग है, वहाँ पर जगह जगह वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पर काशी वो जो ज्ञान व्यापी मस्जिदों के अंदर और जगह जगह पे जो मस्जिदें जिन ईदगाहों के वहाँ पर भी, वहाँ पर आप लगातार कोई वहाँ पे शरारती जो वहाँ पे तत्व जाते हैं और वहाँ पर जो कोई त्रिशूल बना रहा है और लगातार उसको डिबेटों में चलाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब आप किस तरीके से ये बातचीत करेंगे। जैसे बाबरी मस्जिद मुसलमानों ने मान लिया आस्था के नाम पर, या कोर्ट ने फैसला दिया संविधान के हिसाब से मान लिया गया, तो इस तरह के अगर फैसले और भी मस्जिद इनकी मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर देवी थी, जैसे जौनपुर के अटाला मस्जिद, उनकी बात हो रही है, जामा मस्जिद की भी बात हो रही है, कुतुब मीनार की तो बात हो ही रही है, तो क्या भारत के मुसलमान की ये भूल थी कि बाबरी मस्जिद को मान लेना, उसके बाद ये इन सब चीज़ों पर आ गए। देखिए बाबरी मस्जिद का देना, देखिए जब जो शरारती तत्व थे उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे जो फ्रिंज एलिमेंट्स ने बाबरी को ढाया, शहीद किया, तो उसके बाद देखिए मामला कोर्ट के अंदर था और कोर्ट के अंदर लगातार हम लोग कानूनी संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे थे और हमें संविधान पर पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था, इसीलिए हम लोगों ने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। और देखिए वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि वहाँ पर मस्जिद नहीं थी, ये कहा कि वहाँ पे मस्जिद थी। यहाँ पे ये कहीं नहीं कहा गया कि वो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। उसके बाद अगर आप ये बात करेंगे, अगर हमारी देने की बात है और अगर देश के अंदर अमन और शांति की ही बात थी और सिर्फ ये 3 मस्जिदों की बात थी, तो मुसलमानों का दिल बहुत बड़ा है, मुसलमान वो भी दे देगा, लेकिन कोई गारंटी तो हो, कोई गारंटी हो कि 3 मस्जिदों तक सीमित है। ये लोग तो ताजमहल को तेजो महल कहते हैं, कुतुब मीनार को की खुदाई की बात करते हैं, जामा मस्जिद की खुदाई की बात करते हैं, भोपाल के अंदर जो जामा मस्जिद है उसकी खुदाई की बात करते हैं। तो देखिए कहीं रुके तो कहीं इनकी हद तो हो कि कहीं ये जाकर रुकेंगे तो हम शायद उस पर विचार भी कर सकेंगे। अगर देश की खातिर, भाईचारे की खातिर अगर 3 मस्जिदें अगर हम दे दें तो देश के अंदर अमन चैन वापसी लौट आएगा, तो हम दे देंगे। लेकिन इनको टोपी से परेशानी, इनको दाढ़ी से परेशानी, इनको मेरे हिजाब से परेशानी है, इनको मेरी जाति से परेशानी, इनको मेरी एग्जिस्टेंस से परेशानी, इनको मेरे अजान से परेशानी है, इनको मेरे रंग से परेशानी है, इनको मेरे खान पान से परेशानी है। तो अगर मेरी एग्जिस्टेंस से परेशानी है तो देना कहाँ है, क्या देना है फिर? अगर आप मेरी एग्जिस्टेंस ही खत्म करना चाहते हैं तो मुझे ये बताइए ना, फिर ये तो कहीं नहीं रुक रहे हैं, तो जब ये रुकेंगे नहीं तो सिर्फ 3 मस्जिद की बात कहाँ आती है? फिर तो आपने 40,000 मस्जिदों की लिस्ट बनाई हुई है। तो आप ये समझिए, ये समझना जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ ये देश का माहौल खराब करने के लिए और सिर्फ अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि गुजरात में या 2024 का चुनाव है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी माहौल बना रही है चुनावी लगातार देखिए देश के अंदर और चल क्या रहा है, देश के अंदर वो माहौल ही बनाया जा रहा है। और वो माहौल देखिए लगातार हमने देखा, कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब को मुद्दा बनाया गया, लगातार दिल्ली के अंदर मीट को मुद्दा बनाया गया। देश के अंदर देखिए मुद्दा कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर 2 मिनट में, हर 1 मिनट में कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कोई बेटी के साथ कोई घटना घटित हो रही है, लेकिन बात किस पर हो रही है? बेरोजगारी देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, आज रसोई गैस की देख लीजिए कीमतों का क्या हाल है, आजकल पेट्रोल डीजल का क्या हाल है, आजकल चाय पत्ती, आटा, चीनी, हर चीज, तेल इतना महंगा हो गया है। लेकिन क्या लगता है कि आज इस पे बात हो रही है, बात करने की जरूरत है, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा मुद्दा जो बनाया हुआ है वो सत्ता में रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाया गया है। पहले बात होती थी अमीर गरीब की,
आज बात होती है सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की। तो जाहिर सी बात है एक ही चीज सीख कर आए हैं अंग्रेजों से, फूट डालो राज करो। अच्छा, मीडिया का रोल देखते हैं कि मीडिया जो है, जैसे आपने कहा बेरोजगारी है, महंगाई है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन मीडिया जो है एक मुद्दा उठा हुई है, क्योंकि मीडिया कहते हैं कि भाजपा की तरफ बात करती है, भाजपा की जो मतलब जो लिस्ट भेजती है उसी मुद्दे पे बात करती है। तो ये मीडिया जो जनता के मुद्दे नहीं उठा रही है, आपको लगता है? देखिए मीडिया सुबह से अगर आप टीवी चैनल खोलेंगे और टीवी चैनल रात तक अगर आप टीवी चैनल अगर आप देखते हैं, हम लोग तो नहीं देखते हैं क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल टीवी बंद कर दिया है। आप जैसे चैनलों को हम लोग देखते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें कुछ सच्चाई देखनी है तो आप जैसे चैनल ही जा करके फील्ड में जाते हैं और जा करके सच्चाई ढूंढ करके लेकर आते हैं, क्योंकि आजकल पत्रकारिता का स्तर इतना गिर गया है। हम लोगों ने अमन चोपड़ा का देखा था कि जिस तरीके से बाकायदा 1 घंटे का पूरा शो चलाया कि जिस तरीके से जहांगीरपुरी का वो जो था कि 2-3 दिन पहले राजस्थान के अंदर एक मंदिर को तोड़ा गया, वो भी भाजपा के एमसीडी के अंदर भाजपा थी और भाजपा के समर्थन से वो मंदिर तोड़ा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये लगातार ये दिखाया गया कि जो जहांगीरपुरी का बदला लिया गया है राजस्थान से। तो देखिए ये 1 घंटे का शो चलाया जाता है और लगातार देखिए इस फव्वारे को जब शिवलिंग बता दिया जाता है तो आप क्या किस तरीके की पत्रकारिता आप मतलब देश के अंदर बची और क्या आप न्यूज़ देखेंगे। तो आज अगर आपको न्यूज़ देखनी है और सच्चाई ढूंढनी है तो हम शायद किसी छोटे चैनलों को, आप जैसे यूट्यूबर्स को या आप जैसे न्यूज़ चैनलों को जो हम देखेंगे कि शायद यहाँ से हमें कुछ सच्चाई सुनने को और देखने को मिल जाए। तो जाहिर सी बात है पत्रकारिता का स्तर पूरी तरह से गिर गया है, चाहे वो कोई भी नेशनल, तो सारे ही चैनलों का ये हाल है। शायद उसके अंदर कुछ चुनिंदा मैं चैनलों की बात करूंगी कि शायद चुनिंदा चैनल हैं जो आज भी उस गरिमा को बनाए हुए हैं, जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा हैं जिसको आप मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। और गोदी मीडिया की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाकी और दूसरे चैनलों की बात कर रही हूँ जो शायद दोनों तरफ की बात को दिखाते हैं। और ये बात देश का वो हिंदू जो सेक्युलर है, जो देश के संविधान में आस्था रखता है, बिलीव रखता है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि आज जिस तरीके से देश की आत्मा को तोड़ने की कोशिश, तार करने की कोशिश की जा रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज सीधा ये कहते हैं कि अगर ये खत्म करना है, ये लाना है तो ये एक्ट हटा दो, ये हटा दो, ये कानून हटा दो, इसके बदले ये वाला कानून लिया, आपके पास मेजॉरिटी है। सीधी बात हो रही है कि आज देखिए अगर हमें किसी भी तरीके का कोई भी कानून लेकर आना है तो आपके पास मेजॉरिटी, आप ले आइए। ये सीधा टीवी चैनलों पे बैठ करके ये इस तरीके के जो कुछ लोग हैं जो बीजेपी मानसिकता के लोग हैं वो बैठ करके इस तरीके की खुलेआम ये बात कह रहे हैं। और सारे जितने भी एंकर हैं वो तो बीजेपी के प्रवक्ता बन चुके हैं। सवाल पूछना सरकार से जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार से नहीं पूछेंगे किससे? जो आज से औरंगजेब, अगर महंगाई का जिम्मेदार कौन है? औरंगजेब। महंगाई का जिम्मेदार कौन है? नेहरू, राजीव गांधी। तो इस तरीके के लोग जो हैं, आप समझिए वो पत्रकार कहाँ बचे हैं? फिर तो आप उनको किसी और श्रेणी में डालिए क्योंकि वो पत्रकार नहीं है। ये इनको आप पत्रकार मत कहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।